नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है ये जो चैट जीपीटी जैसा एआई है, ये जब आपसे बात करता है तो उसके दिमाग में आखिर चलता क्या है? आज हम उसी कोर टेक्नोलॉजी को समझेंगे जो इन सभी पावरफुल एआई मॉडल्स को ड्राइव करती है। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, एक एआई असली में एक सेंटेंस को पढ़ता और समझता कैसे है? क्या वो बिल्कुल हमारी तरह रीड करता है? इस सवाल का जवाब ही आज के इस पूरे विश्लेषण का फोकस है। अच्छा, आज के एडवांस्ड मॉडल्स पे पहुंचने से पहले ना थोड़ा पीछे चलते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि शुरू में एआई के साथ रीडिंग में एक कह लो कि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी मेमोरी की। पहले इस्तेमाल होते थे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी आरएनएन्स। अब इनका काम करने का तरीका बिल्कुल सीधा सा था, जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं, एक एक शब्द करके, एक सीक्वेंस में। लेकिन इस अप्रोच में ना दो बड़ी दिक्कतें थी। पहली, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, मतलब क्योंकि ये एक एक वर्ड प्रोसेस करता था तो लंबे सेंटेंसेस के लिए ये बहुत ही स्लो हो जाता था। और दूसरी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। इसका आसान सा मतलब ये है कि जब तक मॉडल सेंटेंस के एंड तक पहुंचता था ना, वो शुरुआत में क्या कहा गया था उसका कॉन्टेक्स्ट ही भूल जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहुत लंबी कहानी सुनते सुनते हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही भूल जाते हैं। समझ रहे हो ना? ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन। और फिर 2017 में एक रिसर्च पेपर आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आया जिसने एआई के टेक्स्ट समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। उस पेपर का टाइटल ही अपने आप में एक स्टेटमेंट था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एआई रिसर्च में एक नए युग का ऐलान था, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का युग। तो ये अटेंशन है क्या चीज़? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मॉडल को एक सेंटेंस के सारे शब्दों को एक साथ देखने की पावर देता है, एक साथ। और इतना ही नहीं, ये हर शब्द के लिए ये भी डिसाइड करता है कि सेंटेंस के बाकी कौन से शब्द उसके लिए सबसे ज़रूरी हैं। ज़रा इमेजिन करके देखो, जैसे मॉडल हर वर्ड के लिए दूसरे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एक हाइलाइटर से मार्क कर रहा है ताकि कॉन्टेक्स्ट कभी मिस ना हो। ब्रिलियंट है ना? ओके, तो अटेंशन ने मेमोरी की प्रॉब्लम तो आके सॉल्व कर दी, लेकिन इसने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अब सोचो, अगर मॉडल सारे शब्दों को एक साथ देख रहा है तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि उनका ओरिजिनल ऑर्डर क्या था? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। अगर अटेंशन सभी शब्दों को एक जंबल्ड बैग की तरह देखता है तो द कैट सैट ऑन द मैट और द मैट सैट ऑन द कैट में फर्क कैसे करेगा? दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? सोल्यूशन था पोजिशनल एनकोडिंग। और ये एक कमाल की टेक्निक है। ये क्या करती है कि हर शब्द के साथ उसकी पोजीशन की इंफॉर्मेशन भी जोड़ देती है। आसान भाषा में कहें तो ये हर वर्ड को एक यूनिक सीरियल नंबर या एड्रेस दे देती है। इसके लिए एक बहुत ही क्लेवर मैथमेटिकल ट्रिक का इस्तेमाल होता है, जिससे हर पोजीशन को एक यूनिक सिग्नल मिल जाता है। इससे होता यह है कि मॉडल को हमेशा पता रहता है कि कौन सा शब्द कहां पर है, और ग्रामर और मीनिंग दोनों सही रहते हैं। तो अब हमारे पास दो पावरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक है अटेंशन और दूसरा है पोजिशनल एनकोडिंग, राइट? इन्हीं को बेस बनाकर दो अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स बनाए गए, जिनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। आइए देखते हैं इन दोनों को। एक तरफ है जीपीटी। इसका अप्रोच है ऑटो रिग्रेसिव। इसका काम है बस अगला शब्द प्रिडिक्ट करना। ये एक लेखक या राइटर की तरह है जो एक एक करके कहानी आगे लिखता जाता है। ठीक है। अब दूसरी तरफ है बर्ट, जो है बाई डायरेक्शनल। ये सेंटेंस को आगे और पीछे दोनों तरफ से पढ़कर उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझता है। ये एक डिटेक्टिव जैसा है जो पूरे बयान को एनालाइज करके उसका असली मतलब निकालता है। तो साफ है, एक टेक्स्ट जनरेट करने के लिए बेस्ट है तो दूसरा टेक्स्ट को गहरी से समझने के लिए। चलो, मॉडल तो बन गया, जीपीटी भी, बर्ट भी। पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि मॉडल कितना अच्छा है? हम उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करेंगे? इसके लिए एक मेट्रिक है जिसका नाम है परप्लेक्सिटी। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये मेजर करता है कि मॉडल दिए गए टेक्स्ट से कितना सरप्राइज्ड या कंफ्यूज्ड है। बेसिकली ये मॉडल की प्रिडिक्शन कैपेबिलिटी का एक टेस्ट है।
तो यहाँ पर एक सीधा सा नियम है, जितनी कम परप्लेक्सिटी उतना ही कॉन्फिडेंट और बेहतर मॉडल। क्योंकि इसका मतलब है कि मॉडल को टेक्स्ट समझने में कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है, वो कॉन्फिडेंट है कि आगे क्या आने वाला है। समझ आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन मॉडल्स को इवैल्यूएट करने के लिए। तो आज का टेक अवे बिल्कुल सिंपल सा है, इसको नोट कर लो। लो परप्लेक्सिटी का मतलब है लो सरप्राइज, और लो सरप्राइज का मतलब है एक कॉन्फिडेंट मॉडल। बस ये छोटी सी लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट का कह लो कि निचोड़ है। तो आज हमने समझा कि एआई का दिमाग यानी ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आखिर काम कैसे करता है। अब एक आखिरी सवाल आपके सोचने के लिए, जैसे जैसे ये मॉडल्स हमारी भाषा को बेहतर समझने लगेंगे और कम सरप्राइज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिए।